नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं हिंसा देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यही है। पिछले दिनों से लगातार आपको बता दें, जिस तरह से पिछले एक पखवाड़े से देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में धार्मिक हिंसा की आग में भारतीयों की संपत्ति को राख किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का है, जहां उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें भी गठित कर दी गई हैं। साथ ही पुलिस की ओर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बहरहाल इस वक्त देश में ऐसा दौर चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं है। देश एक ऐसे युग से गुजर रहा है जिसमें उन्माद फैलाने वालों को सराहा जाता है, सांप्रदायिकता की भाषा बोलने वालों को ज्ञानी कहा जाता है। विवाद एक हो तो उसका हल निकल जाता है। विवाद जब जाति के नाम पर, पहनावे के नाम पर, भाषा के नाम पर, कपड़े के रंग के नाम पर हो तो क्या इसका हल निकल पाएगा? हर तरफ दंगे फैलाने की साजिश से देश दो चार हो रहा है। हर तरफ संशय के हालात बने हुए हैं। हर तरफ लोग सहमे हुए हैं कि आखिर कब कहां लफड़ा झगड़ा रगड़ा हो जाए। हैरत तब और हो जाती है जब अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर घरों को जलाया जाता है, लोगों को मारा जाता है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है। आखिर ये कौन लोग हैं जो धर्म का लिबादा ओढ़कर आपसी सौहार्द को लगातार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? किसकी पुष्टपनाही में कट्टरपंथी मानसिकता को लोग आगे बढ़ा रहे हैं? क्या सियासत के नाम पर देश को तंदूर बनाने की होड़ लगी हुई है? क्या गंगा जमुनी तहजीब कुछ उन्मादी तत्वों को अच्छी नहीं लगती? क्या अब इस देश में सामाजिक ताने बाने को छिन भिन किया जा रहा है? क्या देश की एकता को खंड खंड करने की भरपूर कोशिश हो रही है? और अगर ऐसा है तो सरकारें, प्रशासनिक अमले क्या कर रहे हैं? आखिर कब तक बेगुनाहों के खून से देश लहूलुहान होता रहेगा? फिलहाल दिल्ली से लेकर यूपी तक पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में मंदिरों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो हिंसा की टाइमिंग से साजिश का शक है। दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट है। तो हिंसा की जो टाइमिंग है उससे साजिश का शक बरकरार है। हिंसा की जांच की जा रही। कई वीडियो में तलवार लहराते हुए उपद्रवी नजर आ रहे हैं और जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 15 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। तो यह हिंसा कैसे रुकेगी, आज इस पर ही हम चर्चा करेंगे। दिल्ली हिंसा संयोग या प्रयोग, इस पर खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन जो दिल्ली में हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, किसकी साजिश है इसके पीछे, यह सब सिस्टम को पता लगाना होगा। शोभा यात्रा पर पथराव, मकसद था टकराव। दिल्ली में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस शोभा यात्रा पर जो पथराव हुआ या नारेबाजी हुई, उसके बाद से जो माहौल बदला वो लगातार दहशत का माहौल है, तनाव का माहौल है। आखिर कब तक ये इस तरह से चलता रहेगा? दिल्ली में हिंसा, पथराव, किसकी साजिश है? इस पर शोभा यात्रा पर पथराव, मकसद था टकराव। और अब इस टकराव के लिए हालांकि प्रशासन ने कमर कस ली है, चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। पुलिस पूरी तरीके से अब लगातार हर एक पर नजर बनाए हुए है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलाकों का एरिया हो, कहीं भी हर जगह पुलिस की पैनी नजर है। लेकिन क्या वाकई जिस तरह से ये हिंसा हो रही है, ये दंगे हो रहे हैं, इस पर किस पर सवाल उठता है? कौन है इनके पीछे जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जो सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, जो अमनो अमान खत्म किया जा रहा है? हिंसा की टाइमिंग से साजिश का शक है क्या, और इसको लेकर यह हिंसा रुकनी चाहिए? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और चर्चा के लिए सबसे पहले उनका स्वागत करा देते हैं। मोहम्मद मतीन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका।
ताहिर हसन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ताहिरा हसन। आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में लगातार ये आग नजर आ रही है, जो दंगा कल हुआ, जो पथराव कल हुआ, उसके बाद जो तस्वीरें लगातार आई वो काफी भयभीत करने वाली हैं, गंभीर मुद्दा है। इसलिए सबसे पहले ताहिरा हसन जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कैसे इन सब चीजों को देखती हैं और क्या इस पर कहना चाहेंगे? आखिर क्या वजह है जो सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, जो सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है देश का? नहीं, मुझे लगता है बड़ी तकलीफ और अफसोस की बात है कि इस तरह से कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, कुछ हमारे पुलिसकर्मी भी इसमें चपेट में आए हैं कि इस तरह से शांति पूर्वक जो इतना हमारा देश की और हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती थी। देखिए, ये सूफी और संतों की जमीन है, ये गौतम की जमीन है, गांधी की जमीन है, कबीर की जमीन है। वहां पे इस तरह से ये कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि आपस में हमेशा एक झगड़ा बना रहे? मुझे लगता है कि इन लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकतें करना चाहते हैं, जो शांति को नहीं बनाए रहना चाहते, जो नहीं चाहते कि प्रेम की बात करने वाले, प्यार की बात करने वाले, प्यार के रखवाले आगे बढ़े, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। प्रशासन को ऐसे लोगों के बारे में एक्शन लेना चाहिए और पुलिस को पता होना चाहिए कि किस तरह के उन्मादी किस मोहल्ले में, किस एरिया में है। ये तो उनके पास डायरी में होता है, उसके जरिए वो ऐसे समय में उनको पूरी तरह से उन पर आंखें रखे। उनको इस तरह के लोगों को जो डिवाइड करना चाहते हैं सोसाइटी को, जो चाहते हैं कि सोसाइटी में जो शांति बनी है, अमन बना है, वो न बना रहे। जो हमारे देश का, मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो हमारे देश की आत्मा है, ये सौहार्द और इक्वालिटी और साथ रहना, गंगा जमनी तहजीब जिसका आपने जिक्र किया था, ये भारत जो है वो गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं और उसने इस गुलशन को खूबसूरत बनाया है। लेकिन इस गुलशन को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे? आखिर क्यों ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसे लोग देखिए हर कम्युनिटी में हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जी, शिकंजा कसा जाना चाहिए, तुरंत एक्शन हो। वो कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं? बिल्कुल तुरंत एक्शन होना चाहिए। बहुत सही बात ताहिरा हसन यहाँ कर रही हैं और वो ये कह रही हैं साफ तौर पर कि उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। वो उपद्रवी हैं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते जो धर्म के नाम पर, जो भगवान के नाम पर, जो अल्लाह के नाम पर इस तरह की आतंकवादी सोच रखते हैं या फिर इस तरह के हमले करते हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकते, वो किसी धर्म के नहीं हो सकते, धार्मिक हो ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। शशिर चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। आपके पास आना चाहूंगा शिशिर चतुर्वेदी, और आपसे समझना चाहूंगा ये जो दंगा हुआ है, ये जो उपद्रव हुआ है, उपद्रवियों ने जो उपद्रव किया है, पथराव किया है, आप क्या सोचते हैं इस पर? कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इस तरह के हथकंडे अपना रही है? क्या है ये सब? आखिर कौन माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दोषी है सरकार, केंद्र की, प्रदेश की। क्योंकि हो क्या रहा है, लगातार ये बात आ रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान इस देश में कब्जा करके बैठे हैं और खाली पड़े प्लॉटों पे, रेल की पटरियों के किनारे और हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा करके रह रहे हैं। मस्जिदों में उनको पनाह मिल रही है और मस्जिदों में क्या हो रहा है आपने देखा हो, करौली के बाद दिल्ली में फिर से सिद्ध हुआ कि मस्जिदों से पथराव होता है, मस्जिदों से तलवारें निकलती है, मस्जिदों में छापे नहीं पड़ते। सरकार मूक दर्शक है। जब हिंदुओं पे जुल्म हो जाता है तो क्या कहते हैं, वहां के आपके टीवी चैनल के भाई जाते हैं, पूछते हैं अब आपको कैसा लग रहा है, सब दंगा शांत हो गया, फोर्स लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। तो इस तरीके पत्रकार प्रश्न करके अपना किनारा कर लेते हैं, सरकार पल्ला झाड़ लेती है और लगातार हिंदुओं की संपत्ति, उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा, ये सब खतरे पर जाती है। दूसरी बात, जब मुस्लिम बहुल एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, वहां पर इजाजत किस अधिकारी ने दी? वहां पर जुलूस निकालने के लिए, इस तरीके के जुलूस निकालने के लिए मुस्लिम बहुल एरिया में इजाजत क्यों दी गई? तो सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों पे कब कार्रवाई करेगी? शशिर चतुर्वेदी जी, जहां आप लगातार ये सवाल वहां देखना चाहिए। ठीक है, शशिर चतुर्वेदी जी रिएक्शन लेना चाहेंगे। ताहिरा हसन कुछ कहना चाह रहे हैं। ताहिरा हसन जी।
जी मैं शिशिर जी से कहना चाह रही हूँ कि शिशिर जी, मस्जिदों में ऐसा नहीं होता। अगर किसी मस्जिद में होता है, आपके पास ऐसा कुछ है, पुख्ता है, तो दीजिए, वो बाहर मस्जिद उनसे बंद कह दो, कर दी जाए। बाल्टियां क्योंकि लगा दूं, अल्लाह का नाम लेके, मोहम्मद भगवान का वतीन, नाम मोहम्मद लेके वतीन, violence करना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डिबेट में यहाँ मौजूद हैं। आयरा कोई जी, इजाजत नहीं देता। 80% कोई धर्म मुसलमान, इजाजत नहीं 80% मस्जिदें जो है सड़कों पे अवैध रूप से बनाई गई है। और जब जब वहाँ लाउड स्पीकर लगाए गए, उन लाउड स्पीकर से कश्मीर में क्या हुआ? कहा हिंदुओं या कश्मीर छोड़ दो, अपनी बहन शशिर चतुर्वेदी, शशिर चतुर्वेदी, ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा जो मस्जिद है वो लाइसेंसी है कि नहीं है, उनकी जमीनें अपनी है कि नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपको दिखाऊंगा ये जिम्मेदारी किसकी है शशिर चतुर्वेदी के जो मस्जिदें बनी हुई हैं, आप कह रहे हैं अवैध जगहों पर मस्जिदें बनी हुई हैं, तो इनको तय कौन करेगा? बनी है तो उसमें नमाज नहीं होगी, आप हटा दीजिए उसको। आप उस पर कार्रवाई करना सरकार का काम है, सिस्टम का काम उस पर है। अगर कहीं अवैध मस्जिद है तो उस पर भी एक मुसलमान है, आप आइए मेरे साथ 1 घंटा चलिए। मैं शशिर चतुर्वेदी जी, मैंने कल भी आपसे कहा था डिबेट में, शशिर चतुर्वेदी जी, शशिर चतुर्वेदी जी, मैंने कल भी आपसे कहा था डिबेट में कि मैं मुसलमान जरूर हूं, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मैंने कल भी आपसे कहा था और आज भी कह रहा हूं और लाइव कह रहा हूं आपसे। आप जब चाहे तब सुन लीजिए, लाइव सुन लीजिए, मिलकर सुन लीजिए। और मैं इस्लाम के नाते भी आपको क्लियर कर दूं शशिर चतुर्वेदी जी, इस्लाम कहीं नहीं कहता कि किसी को परेशान किया जाए, इस्लाम कहीं नहीं कहता कि किसी पे पत्थर फेंके जाएं, इस्लाम कहीं कह ही नहीं सकता। लेकिन आखिर जो लोग इसमें हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को उन्हें पकड़ना चाहिए, सिस्टम को उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम को बेबुनियादी और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बदनाम करने का काम कर रहे हैं वो। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान है, कहीं भी हिंदुस्तान में इस तरह के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद वतीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मोहम्मद वतीन, जो मोहम्मद वतीन, मोहम्मद वतीन, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे आखिर इस्लाम क्या कहता है, बताइए शशिर चतुर्वेदी को। शशिर चतुर्वेदी का तो दिमाग खराब हो गया, इस पे तो कोई बात ही नहीं की जाती। सर कम टू द पॉइंट, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें आप। अब आप अगर आपका इस्लाम मोहब्बत फैलाने की बात करते हो तो फैलाते क्यों नहीं है? इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, कम टू द पॉइंट। आप जो दिल्ली दंगा हुआ है उसके बात करिए। ताहिर मोहम्मद वतीन, आप सीधे तौर पर आपका इस्लाम क्या कहता है वो बताइए ना। जहांगीरपुरी दंगे का आप देख ले। और अगर वहां कोई भी इन्वॉल्व है, उस दंगे में कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहते हैं कि नहीं कहते? मोहम्मद वतीन साहब मेरी बात सुने आप। मोहम्मद वतीन, जो पथराव करने वाले लोग हैं, आप उनको कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो कोई भी हो, कोई से भी धर्म के हो। बात कहते रहेंगे, मेरी बात आने देंगे आप अपनी बात। मोहम्मद वतीन पहले आप साफ तौर पर बताइए, जवाब दीजिए कि वहां जो लोग भी इन्वॉल्व थे पत्थरबाजी में, जो लोगों ने भी पत्थरबाजी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सलाखों के पीछे भेजे सिस्टम। आपके जुमले रिपीट नहीं कर सकता, माफ करिए। आपको बिठालना हो तो बिठालिए, ना बिठालना ना बिठालिए। मोहम्मद वतीन, वो आपकी मर्जी है, बैठिए मत बैठिए, लेकिन सीधे तौर पर कम टू द पॉइंट बात कीजिए। मोहम्मद वतीन, वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी इच्छा है, आप बैठिए या मत बैठिए, लेकिन साफ तौर पर जवाब दीजिए, सीधा कम टू द पॉइंट जवाब दीजिए। हुआ है उसकी बात तो सुनेंगे आप, सुनाइए। हम वही सुनना चाहते हैं और हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से कि वहां कोई भी लोग थे जिनकी कमियां, जिनकी खामियां, जिनकी गलतियों की वजह से आज पूरा देश आज सौहार्द की आग में झुलस रहा है, संप्रदाय की आग में झुलस रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी यही कहना चाहिए आपको। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार चढ़ाने के लिए निकल रही है, वहां पर चढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। वहां पर तलवारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रास्ते में अंदर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किया जा रहा है? तलवारें वो कौन लोग हैं जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। मोहम्मद वतीन, पहले भी कौन लोग हैं वो जो हथियारों का इस्तेमाल करते हैं?
शशि बताइए मतीन जी। जैसी तो फिर मानसिकता कोई रखने भी वाले है, लोग हैं, कोई भी है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। वो कोई भी लोग बिल्कुल उनके ऊपर हो, सख्त चाहे वो कार्रवाई किसी होना भी चाहिए, धर्म कोई के भी हो, हो। लेकिन अगर वो गलत चाहे- कर रहे चाहे हैं, सचिन वो चतुर्वेदी इस हो या देश में कोई आग लगाने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई इस होनी देश में आग चाहिए। लगाने का काम करेगा, जो दंगा फैलाने का ठीक है, काम करेगा, उसके- ठीक है। शशिर उसको जेल में चतुर्वेदी जाना चाहिए, बिल्कुल। जी, शशिर चतुर्वेदी जी, आप क्या देख बाद रहे हैं, में आप क्या बात देख पा रहे लेकर हैं के आ बताइए। जाते हैं शशिर जी, लेकर ठीक के है, आ मोहम्मद जाएंगे मतीन, बांग्लादेश मोहम्मद की। मतीन, अब मैं भाई दंगा शशिर दंगा चतुर्वेदी दंगे जी की का बात रिएक्शन नहीं लेना करेंगे। चाहता हूं। हथियार वहां लेके मोहम्मद कौन मतीन, जाएगा, अब उसकी आपको बात नहीं रोकना करेंगे। चाहूंगा, मोहम्मद मतीन आपको रोकना चाहूंगा, शशिर चतुर्वेदी के पास में आना चाहूंगा और उनका रिएक्शन में लेना चाहूंगा। क्या वो देख रहे हैं, क्या उनको नजर आ रहा है? शशिर चतुर्वेदी, देखिए हैदर जी अपनी अपनी बारी में अपनी बात रखे जी। तो डिबेट सही से चलेगी। ठीक है। अभी मतीन जी ने कहा वहां पर हथियार लेके कौन निकला, इसका जवाब आप सुन लीजिए जी। कि मुहर्रम के जुलूस में तलवारें लेके, बोतलें फोड़ के, शीशियां फोड़ के वहां पर कौन कौन प्रदर्शन करता है, एक बात। दूसरी बात, वहां पर जो जहांगीरपुरी का मामला हो, चाहे करौली का हो, चाहे कश्मीर में हो, वहां तीनों जगह अवैध रूप से मस्जिदों से पथराव किया गया, लाउड अरे स्पीकर गलत बयानी कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। सीसी फुटेज वहां इस बात से गवाह है, कहीं पर भी इस तरह का नहीं हुआ। पहले वहां तो मस्जिद में घुस गए। बेहद गंभीर मुद्दा है। इस देश को सांप्रदायिक की आग में लोग झुलसते जा रहे हैं, भेज रहे हैं, आग में जलाने का काम कर रहे हैं, और आप लोग इस गंभीर मुद्दे पर भी सिर्फ तू में कर रहे हैं। मोहम्मद मतीन, ये बहुत ही ज्यादा, शशिर चतुर्वेदी, मोहम्मद मतीन, ताहिरा हसन हमारे साथ हैं। मैं तीनों से गुजारिश करता हूं कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है, समझने की जरूरत है कि आखिर कहां कमी है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या करना चाहते हैं, वो देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर इस तरह की तूते में मत कीजिए, आपसी सौहार्द मत बिगाड़िए। कम से कम आप लोगों को समझने की जरूरत है। शशिर चतुर्वेदी और मोहम्मद मतीन, शशिर चतुर्वेदी, मोहम्मद मतीन, मैं आपको शांत करना चाहूंगा। ताहिरा हसन, आप कैसे सामाजिक तौर पर इसको देख रहे हैं, क्या होना चाहिए, कहां सिस्टम की कमी रह गई जो उपद्रवियों ने इतना उपद्रव कर दिया? देखिए, मेरा कहना है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है, और संविधान में हमारे पास कानून है, प्रोविजन है कि वहां पे अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उसको भी 153A ऐसी बहुत सी आईपीसी की धाराएं हैं जिसके तहत आप गिरफ्तार कर सकते हैं। इससे पहले कि चीज बढ़े, आप उसको पहले इसको खत्म कर दीजिए। तो मुझे लगता है जो भड़काऊ भाषण देते हैं लोग, जो उत्तेजित करते हैं नौजवानों को, जनता को जहर फैलाने की बात करते हैं, जहर को इंजेक्ट करते हैं, उसको सरकारों को, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जहां भी पावर में हो, उनको एक्शन लेना चाहिए। और हमारे इंस्टीट्यूशन देखिए, अगर आप संविधान के, देश संविधान से चलता रहेगा। संविधान का जिस्ट भी यही है, देश संविधान से ही चलेगा। इंस्टीट्यूशन है वो आम आदमी के हित में काम करें। भाई इसमें तो गरीब, बेबस, मासूम लोग मारे जाते हैं ना। और एक चीज मैं शिशिर जी को बताना चाहती हूँ कि मुहर्रम में जो जंजीर का मातम या तलवार नहीं कमा लगाते हैं, वो अपने को मारते हैं, जिसको मैं जस्टिफाई नहीं करती हूँ, लेकिन उनका फेथ है। और मुहर्रम के बारे में पढ़िए, वो तो अमन की बात करता है, सड़कों पे वो इंसानियत की बात करता है। वो आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या मतलब, आप मुहर्रम का पढ़िएगा करबला तो आपको पता चलेगा। शशिर चतुर्वेदी, शशिर चतुर्वेदी, हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि कोई भी धर्म का हो, इस तरह का उपद्रवी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो सिस्टम है उसे ऐसे लोगों पर लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि लगातार सांप्रदायिक आग में झुलस रहा है देश। बात पूरी होने दीजिए जी, बोलिए। मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र नग्न प्रस्तुत किए, जाकिर नाइक ने भड़काऊ भाषण दिए, दाऊद हो, अबू सलेम हो, टाइगर मेमन हो, बम विस्फोट करके इस्लामिक राष्ट्र में छुप जाते जाकर के, और एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम, और फिर कहेंगे देश, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारवी, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? चंद मुट्ठी भर मुसलमानों से सारे मुसलमानों की तुलना करेंगे? मस्जिदों में जाकर के वो शहर जला दे, घर जला दे, और शांतिप्रिय समुदाय और हिंदू जाकिर नायक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सरकार। शशिर चतुर्वेदी, जो लोगों ने इस तरह से किया उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार की आपके पापों से देश
हिंदू सरकार कार्रवाई कर रही है उन लोगों के खिलाफ, उन्हें देश से निकाला कर दिया गया है, वो देश से भगोड़े हैं लोग जिनका नाम आप बता रहे हैं। आपने एपीजे अब्दुल कलाम का भी जिक्र कर लीजिए सर। ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सलाम करते हैं कलाम साहब को, तो ऐसे भी वो भी देश के भक्त थे। वीर अब्दुल हमीद भी देश के थे, व्याख्या करने की पहचान, वीर अब्दुल हमीद भी देश के थे, एपीजे अब्दुल कलाम भी देश के थे। तो इस तरह के लोग भी हैं, लेकिन आपसी सौहार्द ना बिगड़े, आपसी सौहार्द ना बिगड़े। और चीजें मैंने कल भी कहा था आपसे और लगातार मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, किसी और धर्म के हों, अगर वो कहीं ना कहीं देश को आग में झुलसाने का काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो जो साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस देश का अमन पसंद हिंदू मुसलमान बात की बात है, जो पहले हिंदुस्तानी है वो देश को जलता हुआ नहीं देख सकता। शशिर चतुर्वेदी, जो इस देश का हिंदुस्तानी है वो इस देश को जलते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दंगाई निकलेंगे तो जाकिर का भी घर लुटेगा और शिशिर का भी घर लुटेगा, इस बात को समझ लीजिए। तो ये समझने की जरूरत सभी को है, ये समझने की जरूरत। ये बहुत अच्छी बात कही शशिर चतुर्वेदी आपने, शशिर चतुर्वेदी ये बहुत सही बात आप कर रहे हैं कि जिस तरह से दंगाई निकलेंगे वो सभी के घरों को जलाएंगे और यह आग सभी के घरों को जला देगी। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है और सिस्टम को भी समझने की जरूरत है। अगर उपद्रवी वहां पहले से मौजूद थे, पत्थर वहां पहले से मौजूद थे, तो कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को पहले से सतर्क होना चाहिए था। कहीं ना कहीं सिस्टम की भी ये लापरवाही है क्योंकि उन्हें मौका मिल गया इस तरह की घटना को अंजाम देने का। हैदर भाई जी बताइए शशिर जी। हम लोग को बुलाया आपने सुनने के लिए, हम लोग की बात सुन लीजिए जी। लखनऊ कचहरी में बम विस्फोट हुआ था। कचहरी में बम जहां रखा था वो एक मुसलमान वकील साहब की तख्त के नीचे रखा था। ये सब नई नई चीजें ले लेकर के आते हैं। वकील साहब मुसलमान थे, बम नहीं पहचानता था उन्हें। बिल्कुल ये सही कहा आपने, बम किसी को नहीं पहचानते और ये उपद्रवी और दंगाई भी किसी को नहीं पहचानते। ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे धर्म का कोई मतलब नहीं। वो हमारे देश की अमन और अमान कायम नहीं रखना चाहते, हमारे देश में आग लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सिस्टम को समझना होगा, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना होगा। वक्त की पाबंदी है। शशिर चतुर्वेदी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े हमारे साथ। मोहम्मद मतीन आप भी हमारे साथ जुड़े, ताहिरा हसन हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।